ओम ह्रीं अरहम णमो जिनाणम। सिद्धांत प्रवेशिका परीक्षा पे चर्चा भाग 3। सर्वप्रथम है प्रार्थना। हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता। इस प्रार्थना के रचयिता हैं आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज। वहाँ आप पेंसिल से लिख लें क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, इस प्रार्थना यह प्रार्थना णमोकार महामंत्र का पद्यानुवाद है। णमोकार मंत्र, चत्तारी दंडक, इन सब का ये पद्यानुवाद है, मतलब हिंदी अनुवाद पूज्यवर ने किया। तीसरा प्रश्न, ये प्रार्थना कहाँ से ली गई है? उत्तर, जैन गीता। जैन गीता नाम का जो ग्रंथ है, पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने जिसको लिखा है, उसमें से उसका ये मंगलाचरण है और उसे यहाँ पर लिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 2, पंच परमेष्टि के मूल गुण। पंच परमेष्टि परमात्माओं के मूल गुण। तो सबसे पहले परमेष्टि किसे कहते हैं? तो राजा महाराजा जी जिन्हें शीश झुकाते हैं, जो आत्मा के परम पद में स्थित हैं और आत्मा के गुणों में सबसे बड़े होते हैं, उन्हें परमेष्ठि कहते हैं। परमेष्ठि कितने हैं? 5। अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्व साधु जी। क्रमशः इनकी परिभाषा भाग 1 में हमने पढ़ ली है। अरिहंत जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है। सिद्ध जो 8 कर्मों से मुक्त हो गए हैं। आचार्य जो दीक्षा और शिक्षा देने वाले हैं। उपाध्याय जो स्वयं पढ़ते हैं और संघ के साधुओं को पढ़ाते हैं। और साधु जो संपूर्ण परिग्रहों से निरंबरों से रहित हैं, दिगंबर हैं, ऐसे साधु होते हैं। अब यहाँ पे मूल गुण देखने, तो सबसे पहले अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण, सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण, आचार्य भगवंत के 36 मूल गुण, उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण और साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण। इस चीज़ में एक कन्फ्यूज़न आपको होता है, वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण और उपाध्याय परमेष्टि के 25, तो मूल गुण कम और पद ज़्यादा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि साधु परमेष्टि तो केवल 28 का पालन करते हैं, लेकिन उपाध्याय 28 + 25 दोनों का पालन करते हैं, और आचार्य परमेष्टि 36, 28, 25 तीनों का पालन करते हैं। जो जितने ऊपर है उसे अपने सब नीचे वालों के मूल गुणों का पालन करना पड़ता है। ठीक है। अगला, सबसे पहले अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण कौन कौन से हैं? तो 46 मूल गुणों में 34 अतिशय, 8 प्रातिहार और 4 अनंत चतुष्टय, टोटल हुए 46 मूल गुण। 34 अतिशय में 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय और 14 देवकृत अतिशय। अब इनके नाम आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे। यद्यपि प्रयास तो यह रहता है कि ये आपसे पेपर में ना पूछे जाएं, लेकिन कदाचित हो सकता है एक प्रश्न बन जाए कि कोई भी जन्म के 10 अतिशय समझाइए, तब आपको 10 अतिशय को या 46 अरिहंत भगवान के मूल गुण समझाइए। तो आपको एक बार इनको रीड करना है, और सामान्य से ही आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक दिन आप मंदिर में जाएं और भगवान के सामने बैठकर इनको पूरा पढ़ें और फिर भगवान में इनको देखें। जब पेपर में ये आ जाएं तो आंखें बंद करके उसी प्रतिमा का ध्यान करके लिखते जाएं जो उस दिन देखा था, बस आपको याद हो गए। ठीक है। तो ऐसे आपको याद करने 46 मूल गुण। भगवान सामने बैठ जाना, और भगवान का शरीर कैसा है? तो देखो, भगवान का शरीर सुडोल है, सुंदर है। उनके शरीर से सुगंध आती है,
पसीना नहीं आता, मलमूत्र नहीं होता, वचन मीठे होते हैं, अतुल शक्ति होती है, सफ़ेद दुग्ध होता है, सफ़ेद दूध होता है, सफ़ेद खून होता है, और 108 शुभ लक्षण होते हैं। समचतुरस्र संस्थान अर्थात पूरा शरीर एक समान सुंदर होता है, और उनका शरीर वज्र के समान बना होता है, एकदम कठोर। लो 10 अतिशय हो गए। ये कौन से? जन्म के। अब केवल ज्ञान पर आएंगे तो भगवान को देखो, और भगवान कैसे हैं। तो भगवान जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो जमीन से 4 हाथ, मतलब 1000 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं। तो पूरा का पूरा जो परिकर होता है वो कहाँ? ऊपर होता है। तो भगवान जहाँ बैठे हैं वहाँ चारों कोश में सुभिक्षता छा गई, मतलब अब वहाँ अकाल नहीं पड़ेगा। भगवान का गमन आकाश में होता है। भगवान चारों तरफ देखने वाले होते हैं, मतलब चारों तरफ उनका मुख दिखाई देता है। उनके उपस्थित रहने पर किसी की हिंसा नहीं होती, उन पर कोई उपसर्ग नहीं होता। भगवान भोजन नहीं करते, उनके कवलाहार नहीं होता। भगवान संपूर्ण शास्त्रों और विद्याओं के ज्ञाता होते, उनके नाखून और बाल नहीं बढ़ते, उनकी पलकें नहीं झपकती, और उनके शरीर की परछाई नहीं पड़ती। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। आगे, देवकृत 14 अतिशय, और देवताओं के द्वारा क्या विशेष किया जाता है? तो भगवान की दिव्य ध्वनि जो होती है वह अर्धमागवी भाषा में होती है। समस्त जीवों में परस्पर मित्रता होती है, दिशाएं एकदम साफ हो जाती हैं, आकाश साफ हो जाता है, सारे ऋतुओं के फल एक साथ फल जाते हैं, और 1 योजन तक की पृथ्वी दर्पण के समान निर्मल हो जाती है। चलते समय भगवान के चरण कमल के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना होती है। आकाश में जय जय की ध्वनि का नाद होता है। मंद मंद सुगंधित पवन चलती है, सुगंधित जल की वृष्टि होती है, और देवताओं के द्वारा सारी पृथ्वी साफ कर दी जाती है, और चारों तरफ सब जीवों को आनंद होता है। सबसे आगे धर्म चक्र चलता है, और अष्टमंगल द्रव्यों का होना। ठीक है। इसके बाद भगवान के अष्ट प्रातिहार। अष्ट प्रातिहार तो आपको 1 मिनट में याद करने। भगवान के जहाँ बैठे हैं सिंहासन, पीछे अशोक वृक्ष, ऊपर छत्रत्रय, पीछे भामंडल, दोनों तरफ ढुर रहे हैं वो चवर, मुख से निकलती हुई ओमकार ध्वनि, ऊपर से बरसती हुई पुष्पवृष्टि, बजते हुए बाजे दुंदुभी। अष्ट प्रातिहार आपके पूरे हुए। आज में आया अनंत चतुष्टय, तो अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख और अनंत दर्शन। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, टोटल 46 मूल गुण हो गए। अब चलते सिद्ध भगवान के पास। सिद्ध भगवान के 8, तो 4 तो एज इट इज यही याद रखने, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। उसमें भी अनंत सम्यक्त्व, अगुरुलघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व और अभ्यावादित्व। ठीक, अनंत सुख के स्थान पर यहाँ पे अव्यावाद सुख लिया जाता है। तो यहाँ पे टोटल 8 ये हो गए। आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण हैं। कौन कौन से हैं? तो उनके 36 मूल गुण: 12 प्रकार का तप, 10 प्रकार का धर्म, 5 पंचाचार, 6 आवश्यक, 3 गुप्ती, ये उनके मूल गुण हैं। इनको अच्छी तरह एक बार यहाँ से आप देख लें। थोड़े से उपाध्याय परमेष्टि के नाम याद करना कठिन है, लेकिन फिर भी अगर आप तो हो सकें याद तो ठीक है, यदि नहीं होते हैं याद तो आप कम से कम इतना याद रखें कि उनके मूल गुण में 11 अंग और 14 पूर्व होते हैं। साधु परमेष्टि के 28, ये अच्छी तरह आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि आपके 6 डाला की 6वीं ढाल का ये विषय है, तो एकदम सरल भी हैं, और अगर आपने वहाँ याद कर लिए तो यहाँ दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 साधु के शेष गुण। इस प्रकार टोटल 28 मूल गुण होते हैं। चैप्टर नंबर 3, भगवान पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ भगवान के विषय में लगभग सबको सारी जानकारियां हैं, क्योंकि उनका जीवन सबके लिए एकदम सहज और सरलता से उपलब्ध है। फिर भी थोड़ा सा उनके पूर्व के विषय में सामान्य से याद रखना कि राजा अरविंद के कमट और मरुभूति नाम के 2 मंत्री थे, जिनमें से कमट का जीव जिसने उन पर उपसर्ग किया वह है, और मरुभूति पार्श्वनाथ का स्वयं का जीव। ठीक है। तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जीवन संक्षेप में लिखिए, तो आपको एक उनका छोटा सा जीवन चरित्र अपने सामने रखना है। किस भाव में भगवान पार्श्वनाथ के जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का वंध किया था? तो तीर्थंकर प्रकृति का वंध कब किया था? राजा अरविंद की पर्याय में।
इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है हमें कभी भी किसी से बैर नहीं रखना चाहिए और हमें हमेशा सच्चे मार्ग पर, सत पथ पर चलना चाहिए। ठीक। अच्छा, गलती से मेरे पास पुराना संस्करण आ गया। ठीक है, अभी तक तो नया था, ये पुराना है, तो इसीलिए उसी के अनुसार अब हम पढ़ा रहे हैं आपको। पूरे चैप्टर आ जाएंगे लगभग, एक बार चेक कर लेते। प्रार्थना, पंच परमेष्टि के मूल गुण, पार्श्वनाथ, स्तुति, वर्धमान, वीर शासन जयंती, सटलेशिया, जीवनदर स्वामी, कर्म, ऐतिहासिक जैन महापुरुष, पुण्य पाप और आचार्य श्री विद्यासागर जी। ये चैप्टर खंड आ में है। और खंड बा में जाएंगे तो दर्शन स्तुति, अवक्ष, अच्छा अवक्ष पहले आ चुका उसमें, जिनेन्द्र भक्त सेठ, व्रत, गणेश प्रसाद वर्णी, 11 प्रतिमा, वारिशेन, अहिंसा, राजा श्रेणिक, ध्यान, श्रुत पंचमी और आलोचना। इनमें से अगर कोई पाठ रह गया हो, मतलब जो आपकी किताब में है और इसमें नहीं आया, तो वो हमको सूचित कर देना, तो उस पाठ से संदर्भित प्रश्नोत्तरी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। बाकी ये प्रश्नोत्तरी तो एज इट इज़ जो यहाँ पर चल रही है वो अब इसी किताब के अनुसार चलेगी। बाय मिस्टेक पुरानी वाली किताब अभी हमारे पास है, इसलिए आज हम इसी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने चैप्टर आपको बता दिए। इनके अलावा यदि कोई चैप्टर आपकी किताब में है या इसमें छूट गया है तो वह आप हमें सूचना दे दें। ठीक है, चलिए आगे। तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुनि पर किसने और क्यों उपसर्ग किया था? तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुनि पर जो महिपाल नाम का राजा था, जो मरकर व्यंतर देव ज्योतिषी देव बना था, उसने भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किया था। ठीक है, क्यों किया था? पूर्व भव के बैर वशात, पूर्व भव का बैर उसे स्मरण में आ गया और इस कारण उसने यह उपद्रव किया। नेक्स्ट चैप्टर है स्तुति। इसमें सकल गे ज्ञायक तदपि नाम की स्तुति है। एक चैप्टर है लेस्या, जो इस किताब में नहीं है पर वो हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए वो पहले हो चुका, सट लेस्या नाम से। सकल गे ज्ञायक तदपि, इस स्तुति के रचयिता कौन है? इस स्तुति के रचयिता है पंडित दौलत राम जी, कवि दौलत राम जी। ठीक है, ये ध्यान रखना, छेड़ाला वाले नहीं, ये छेड़ाला वालों से अलग हैं। हाँ, आगे तीर्थंकर वर्धमान मतलब महावीर स्वामी, तो इनके विषय में भी लगभग सब जानकारियाँ आपको हैं। मुख्य बात है इनके 5 नाम, तो हो सकता है कोई एक नाम क्यों पढ़ा, इस प्रकार का प्रश्न सामान्य से, सहजता से, सरलता से पूछा जा सकता है। अन्यथा भगवान महावीर के विषय में सबको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे शासन नायक हैं, अंतिम तीर्थेश हैं और अभी अभी 2600 साल पहले वो यहाँ थे, इसलिए उनके बारे में सबको पता होना अनिवार्य है। ओम उत्तम क्षमा। चलिए आगे। तीर्थंकर वर्धमान को मोक्ष किस दिन हुआ? तीर्थंकर वर्धमान को कार्तिक कृष्ण अमावस्या दिवाली के दिन मोक्ष हुआ। तीर्थंकर वर्धमान के प्रमुख गणधर कौन थे? प्रमुख गणधर इंद्रभूति गौतम, इंद्रभूति गौतम। तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने कहाँ से मोक्ष प्राप्त किया? पावापुर। तीर्थंकर वर्धमान ने कितने वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली? 30 वर्ष। और दीपावली किस खुशी में मनाई जाती है? भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में, तथा उसी दिन शाम को भगवान के प्रमुख गणधर इंद्रभूति गौतम महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, वीर शासन जयंती। वीर मतलब महावीर भगवान और उनका शासन मतलब धर्म रूपी तीर्थ। भगवान महावीर का शासन जिस दिन प्रारंभ हुआ उसे वीर शासन जयंती कहते हैं। युग का प्रारंभ व अंत कब कब होता है? तो युग का प्रारंभ श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन होता है और युग की समाप्ति आषाढ़ पूर्णिमा को होती है। आषाढ़ पूर्णिमा को समाप्ति होती है और
श्रावण कृष्ण प्रतिपदा मतलब पूर्णिमा को अंतिम दिन हुआ और दूसरे दिन से युग की शुरुआत होती है। भगवान महावीर की वाणी कितने दिन तक नहीं खिरी थी? भगवान महावीर स्वामी की वाणी 66 दिन तक नहीं खिरी, 66 डेज। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य धुनि नहीं खिलने का क्या कारण था? गणधर का अभाव। भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना किस तिथि पर खिरी? तो भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना श्रावण कृष्णा एकम के दिन खिरी। इसे प्रतिपदा भी कहते हैं, एकम भी कहते हैं, प्रतिपदा भी कहते हैं। उसी दिन को वीर शासन जयंती कहते हैं। जिस दिन तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना होती है उसी दिन से उनका शासन प्रारंभ होता है। वीर शासन जयंती पर किसका प्रचार करना चाहिए? वीर शासन जयंती के दिन भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को मुख्यतः अहिंसा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। गुरु पूर्णिमा मनाने का क्या अभिप्राय है? इस दिन भगवान महावीर स्वामी के दिव्य सम्मोषण में गौतम गणधर महाराज पधारे थे। जगत को गौतम के रूप में गुरु मिले थे और गौतम को भगवान महावीर के रूप में एक युग श्रेष्ठ गुरु मिले थे, इसलिए उसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गौतम गणधर आदि के कितने कितने शिष्य थे? 500 शिष्य थे। नेक्स्ट चैप्टर है सट लेश्या, 6 लेश्याएं। लेश्या किसे कहते हैं? कषाय और योग से अनुरंजित आत्मा के परिणामों को लेश्या कहते हैं। मूलतः लेश्या 2 प्रकार की, एक द्रव्य लेश्या और एक भाव लेश्या। कषाय और योग अर्थात मन वचन काय। कषाय से युक्त मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है उसका नाम लेश्या है। लेश्या कितनी होती हैं? तो लेश्या 6 होती हैं। मूलतः 2 प्रकार की, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। द्रव्य लेश्या अर्थात शरीर का रंग और भाव लेश्या अर्थात आत्मा का कषायों से युक्त जो परिणाम। और सामान्य से तो 6 प्रकार की, कृष्ण, नील, कापोर, पीत, पद्म, शुक्ल। आपको 6 लेश्याएं अच्छी तरह इनकी शॉर्ट में डेफिनेशन अपने पास लिख के रख लेनी है जिससे आपको समझ में आए। कृष्ण मतलब एकदम वर्स्ट परिणाम, बहुत गंदे परिणाम। नील उससे थोड़े कम अच्छे परिणाम, उससे और अच्छे परिणाम कापोत, और उससे अच्छे परिणाम गुड परिणाम जिसको कहते हैं पीत लेश्या, और बेटर परिणाम पद्म लेश्या, और बेस्ट परिणाम अच्छे सुंदर परिणाम ये शुक्ल लेश्या। इनका एक दृष्टांत है, वो पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि लेश्याओं का दृष्टांत समझाइए। तो उसमें 6 मित्र होते हैं, वे एक वन में उपवन में आम के वृक्ष को देखते हैं और देखते ही एक कहता है सारे आम के वृक्ष को तोड़ दो, ये हुआ कृष्ण लेश्या वाला। दूसरा कहता है अरे पूरा मत तोड़ो, बड़ी बड़ी डगाड़ें बस तोड़ दो, ये हुआ 5वें नंबर वाला परिणाम या नील लेश्या वाला परिणाम। तीसरा कहता है अरे बड़ी बड़ी डगारें क्या तोड़नी है, जितना हमें आम चाहिए वह तो हमारे लिए छोटी छोटी टहनियों से ही मिल जाएगा। फिर चौथे नंबर वाला कहता है अरे टहनियाँ क्या तोड़नी, गुच्छों से मिल जाएगा। और 5वां कहता है अरे गुच्छे भी क्या तोड़ने, केवल आम आम तोड़ो। 6वां कहता है अरे मूर्खो कहाँ लगे हो, जितना आम हमें खाना है उतना तो नीचे जमीन पर यूं ही पड़ा है। ये ऐसे 6 लेश्याओं का उदाहरण अच्छी तरह आगम ग्रंथों में उपलब्ध है। भगवान वीरसेन स्वामी आदि ने धवला आदि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया है और वहीं से यह आपके लिए उपलब्ध हुआ है। आज के लिए इतना पर्याप्त, फिर आगे के 3 सत्रों में इस किताब को हम पूर्ण करेंगे। ओम सिद्धम।